देयर इज अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस 1 मीटर। यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है, इसका मास है 10 kg और रेडियस है 1 मीटर। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 2 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना, टुवर्ड्स द राइट, एंड इट इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट ग्राउंड। इट्स एंगुलर वेलोसिटी इज 2 रेडियन पर सेकेंड। इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो 2 रेडियन पर सेकेंड है। देन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट सी। सी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताना है इसका। सी ये वाला है, सी के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम सिर्फ आई ओमेगा वाला होगा, लीनियर वाला होगा नहीं। मैंने ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या कहा था, आप इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लिया करो। इसको ना 2 पार्ट्स में, एक तो ये सिर्फ घूम रहा है, ऐसा सोचो आप, ये वाली जो बॉडी है ना ये सिर्फ 2 रेडियन पर सेकंड से घूम रही है, ठीक है ना। तो आई ओमेगा लगा दोगे इसमें, तो आई ओमेगा प्लस एक इसको ना सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट कर लो, ऐसे पॉइंट मास बना लो ये 10 kg का, और ये जा रहा है इधर, ट्रांसलेशन स्पीड दिखाता है 2 मीटर पर सेकंड। और अब देख लो किस पॉइंट के अबाउट निकालना है। इस सी के अबाउट तो 0 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट है 2 मीटर नीचे, अगर 1 मीटर नीचे, रेडियस 1 मीटर है, तो इस पॉइंट के अबाउट MVR हो जाएगा, ए पॉइंट के अबाउट। और ये भी है बी पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, इसके अबाउट भी पूछ सकता है ये। तो करते हैं पॉइंट अबाउट द सी। सी के अबाउट, सी के अबाउट तो सिर्फ आई ओमेगा होगा। वो ये कहते हैं ना कोई बॉडी घूम रही है और वो चल भी रही है, और सेंटर के अबाउट पूछ ले तो चलना तो बेकार है, उसका चलने की वजह से कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं आएगा, ठीक है ना, सिर्फ घूमने की वजह से ही आएगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम आएगा ना वो सिर्फ आई ओमेगा हो जाएगा। आई हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, 10 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, 2 से 2 कैंसिल, 10 आएगा इसका एंगुलर मोमेंटम। इसका एंगुलर मोमेंटम आएगा 10 की सेंस में, इस सेंस में घूम रही है, अंदर की तरफ आ जाएगा, अंदर की तरफ। इसका ये सॉलिड स्फीयर क्या, मुझे लगा ये डिस्क है, ये सॉलिड स्फीयर है। 2/5 mr स्क्वायर होता है ये, तो 2/5 मास है 10 kg इंटू 1 का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करो आप, 8 आ जाएगा, ये 8 आएगा अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब कह रही है अबाउट द पॉइंट ए के अबाउट बताना है। तो ए के अबाउट अगर बताना है ना, तो एंगुलर मोमेंटम जो आएगा ना वो आएगा भाई, अबाउट ए निकालना है तो ट्रांसलेशन वाला प्लस एंगुलर मोमेंटम रोटेशन वाला। ट्रांसलेशन वाला MVR आ जाएगा, मास है 10 kg, वेलोसिटी 2, आर की वैल्यू कितनी है 1, MVR, ठीक है ना। आर क्रॉस पी अंदर की तरफ हो जाएगा, ये आर वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा और पी वेक्टर इस तरफ आ जाएगा, आर क्रॉस पी अंदर की तरफ हो जाएगा, ये आर क्रॉस पी अंदर की तरफ, ठीक है ना, प्लस रोटेशन वाला कितना हो जाएगा बताइए, आई ओमेगा, ये 8 है, ये भी अंदर की तरफ ही है, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 20 अंदर की तरफ प्लस में 8 ये भी अंदर की तरफ, ओवरऑल कितना आ जाएगा यहाँ पे 28, और ये भी अंदर की तरफ ही आएगा, 28 आ जाएगा अंदर की तरफ। सर मोमेंटम अबाउट ए। सर अंदर बाहर तो करना ही नहीं, हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज निकालना है। इस केस के अंदर जो है ना, ये अंदर की मतलब डायरेक्शन ऐड हो जाएगी ना, अंदर की तरफ का मतलब क्लॉकवाइज हो गया बस, अंदर का मतलब क्लॉकवाइज और बाहर का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इसके अंदर सुनो अभी, उसके बाद अबाउट द पॉइंट बी के अबाउट निकालना है। जो ए के अबाउट होगा ना वही बी के अबाउट हो जाएगा, क्योंकि ना इसको ऐसा करो, इसको पीछे की तरफ प्रोसीड कर लो ऐसे, यहाँ पे 10 kg 2 मीटर पर सेकेंड और ये 1 मीटर है, देखो वही वाली सिचुएशन होगी फिर से। इस लाइन के लोग उसको पीछे ले लो आप, वही आएगा 28 अंदर की तरफ। समझ आ गया होगा आपको। इसके 6 पार्ट हैं, 3 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट पार्ट, ये अगर नेक्स्ट 3 पार्ट में क्या कह रहा है कि अगर एंगुलर स्पीड जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि अगर हम इसको ऐसे करने की बजाय ऐसे कर दें इस तरीके से, तो क्या होगा, अगर ऐसे कर दे डायरेक्शन बदल जाएगी फिर, और तो क्या है, जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा ना रोटेशन की वजह से वो बाहर की तरफ हो जाएगा, ऐसे बाहर की तरफ, बाहर का मतलब ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये बाहर की तरफ हो जाएगा, ट्रांसलेशन वाला तो अंदर की तरफ होगा बेबी, ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो ये अंदर की तरफ है और 8 बाहर की तरफ है, तो ओवरऑल कितना आएगा इस केस के अंदर 12 अंदर की तरफ आएगा, ओवरऑल 12 अंदर की तरफ आएगा। ये क्या मतलब अपोजिट में भी हो सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में, किसी को कोई डाउट है इसमें? अब
इसके अंदर जो है ना, इसके लास्ट पार्ट में अबाउट द पॉइंट बी पूछा गया है। अबाउट द पॉइंट बी बोल दो चाहे अबाउट द पॉइंट ए बोल दो, एक ही मतलब है। ए के अबाउट बोल दो चाहे बी के अबाउट, एक ही आंसर आएगा। तो ए के अबाउट निकाल तो दिया था ना, यहाँ पे ट्रांसलेशन की वजह से इसका जो आंसर है ना वो 12 ही आएगा। इसमें कुछ एरर होगी फिर, क्योंकि ये तो 20 अंदर की तरफ ही हो गया। 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, सारा कुछ वही है। ये 8 बार की तरफ हो गया, ठीक है। ये 12 अंदर की तरफ आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। पीछे गलत होगा, इसमें 12 अंदर की तरफ।